दोस्तों, क्रिकेट के नियम टाइम टू टाइम बदलते रहते हैं। अब अगर आप बात करो, बहुत से ऐसे नियम हैं जो अभी भी वही हैं जो पहले हुआ करते थे, जो कुछ साल पहले हुआ करते थे, पर लेकिन टाइम टू टाइम अब जो कुछ नियम है वो बदलते रहते हैं। आईपीएल में भी अभी आपने देखा, आईपीएल 2024 भी था, उससे पहले आईपीएल 2023 था, उसमें भी कई ऐसे नियम आए, कई ऐसे रूल्स आए क्रिकेट में जो कि नए थे। इंटरनेशनल क्रिकेट में भी हाल फिलहाल में इतने टाइम टू टाइम वर्ल्ड कप्स दर वर्ल्ड कप्स इतने जो है नए नियम आते हैं। पर एक ऐसा बहुत कॉमन नियम है, आप सब जानते हैं, जो नो बॉल वाला नियम है कि कोई भी गेंदबाज ओवर स्टेपिंग की नो बॉल डालता है या हाइट की वेस्ट हाइट वाली नो बॉल अगर डाल देता है तो जो बल्लेबाज उस गेंद को फेस कर रहा होता है, रनआउट के अलावा किसी भी टाइप ऑफ डिसमिसल से वो आउट हुआ हो तो वो आउट करार नहीं दिया जाता। बस ये है कि नो बॉल पे अगर वो खिलाड़ी रनआउट हो जाए तो वो आउट माना जाता है, पर लेकिन अब नहीं। मैं यही बात करने वाला था, अब आप चौंक गए होंगे जब मैंने कहा ना अब नहीं, मैं यही बात करने वाला था इस चीज़ की कि इस बार क्या हुआ एक मुकाबले में, वो ये हुआ कि वो गेंद नो बॉल थी, गेंदबाज ने लाइन से बाहर पैर रख दिया, पॉपिंग क्रीज से बाहर पैर रख दिया, यानी जो ओवर स्टेपिंग कर दी, नो बॉल हो गई ओवर स्टेपिंग वाली। और जो बल्लेबाज उस गेंद को फेस कर रहा था, फेस करने के बाद वो भागा रन लेने के लिए, जाने अनजाने में भागा, पर लेकिन क्रीज से तो बाहर आया था, पर लेकिन अंपायर ने उस बल्लेबाज को नो बॉल होने के बावजूद भी रन आउट करार नहीं दिया, यानी उसको डिसमिसल करार नहीं दिया। और वो बल्लेबाज ने आगे बल्लेबाजी करी और उस बल्लेबाज ने 61 रन बना दिया और अपनी टीम को 173 रन के टोटल तक पहुंचा दिया 20 ओवरों के बाद। अब ये सारी बातें सुन के, जो मैंने इतनी सारी बातें बताई, आप सोच रहे होंगे ये तो इमेजिनेशन में ही हो सकता है। जो रूल है वो तो रूल है, एमसीसी रूल बनाता है, आईसीसी उन रूलों को गवर्न करता है और आईसीसी ही सब चीज़ें देखता है। मैं अगर आपको ऐसा बताऊं ऐसा असली में हुआ है तो आप क्या कहोगे? ऐसा हुआ है। T20 ब्लास्ट 2024 यॉर्कशायर वर्सेस लैंकशायर के बीच में मुकाबला था। यॉर्कशायर के कप्तान शान मसूद, जो कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के टेस्ट कैप्टन है, तो वो फेस कर रहे थे और उनके जो साथी यानी नॉन स्ट्राइकर पर जो खड़े थे वो थे जो रूट। तो 15वें ओवर की ये बात है, तो गेंदबाज गेंदबाजी कर रहा था, तेज गेंदबाज गेंदबाजी कर रहा था, और जब गेंदबाजी कर रहा था तो उस गेंदबाज ने जाने अनजाने में ओवर स्टेप कर दी थी लाइन। नो बॉल हो जाती है, किसी भी तेज गेंदबाज से हो जाती है, बहुत से ऐसे बार ऐसे इंस्टेंस होते हैं। तो नो बॉल हो गई, उन्होंने लाइन जो है गेंदबाजी वाली वो ओवर स्टेप कर दी। अब क्या हुआ कि जब शान मसूद, एक तो शान मसूद लेफ्ट हैंड बैट्समैन है, शान मसूद जो क्रीज में ना काफ़ी डीप चले गए और जो उनका जूते का पिछला हिस्सा था, वो जो हिस्सा था वो लग गया विकेटों पे जाकर और बेल गिर गई, यानी वो हिट विकेट हो गए। पर लेकिन जो उन्होंने शॉट खेला वो शॉट खेलने में काफ़ी हद तक सक्सेसफुल हो गए थे, यानी वो स्कूप करना चाहते थे गेंद को थर्ड मैन की तरफ पे, वो उन्होंने खेल दिया। दूर ज़्यादा नहीं गई थी गेंद, नो मैन्स लैंड में गिरी थी, पर लेकिन जो उनका जूता था वो विकेटों पे लग गया और वो हिट विकेट हो गए थे। तो चलो वो नो बॉल थी, वो हिट विकेट वाला डिसमिसल जो है वो माफ़ हो गया। कोई भी डिसमिसल होता है रनआउट के अलावा वो माफ़ हो जाता है। पर लेकिन जाने अनजाने में जो अब उनके मन में आया होगा कि भाई मैं देख रहा हूँ मैं तो आउट हो गया, अब गलत फहमी में, यानी वो जब आउट हुए तो वो देखते देखते वो क्रीज से बाहर निकल गए और दूसरी तरफ जो रूट थे, जो रूट ने करी रन की कॉल। अब जो रूट भागते हुए है, अब जो रूट तो बैट्समैन एंड पे पहुंच गए जहां पर शान मसूद थे, जब विकेट कीपर एंड होता है वहां पहुंच गए, और शान मसूद तो आधी पिच तक भी नहीं आए। अब वहां से फील्डर, जिनके हाथ में थर्ड मैन आगे ले रखा था, वहां पर फील्डर ने जो है बॉल दी बॉलर को, बॉलर ने लगा दी भाई विकेटों पे। तो कहीं ना कहीं ये हो गया यहाँ पर कि अब करार तो वैसे इसको रनआउट देना चाहिए था, पर लेकिन अंपायर ने इसको मना कर दिया, इसको डेड बॉल करार दिया। अब ये बोला कि ये जो बल्लेबाज है यानी शान मसूद हैं, ये आउट नहीं है। अब इसकी मैं वजह बताता हूँ कि क्यों नहीं है वो आउट। और जो रूल है एमसीसी का यानी मार्लेबॉन क्रिकेट क्लब, जिन्होंने क्रिकेट को रूल्स बनाए हैं सारे के सारे, वो ये कहता है कि उनका जो लॉ है 31.7 यानी 31.7 लॉ के तहत जो बल्लेबाज जाने अनजाने में किसी भी गलत फहमी के तहत बल्लेबाजी करते हुए या आउट होने के बाद अपनी क्रीज से बाहर आ जाता है, पर लेकिन वो गलत फहमी में उसको गलत फहमी हुई कि मैं आउट हूँ या नहीं हूँ। अब जैसे सिनेरियो देखो शान मसूद का, कि जो उनका जो पिछला पैर था वो हिट विकेट हो गया था, पर वो फिर भी उनके मन में बहुत चीज़ें आ रही होंगी कि भाई मैं भागूँ ना भागूँ। अब उनको ये थोड़ी पता था कि सामने वाले ने, यानी जो बॉलर है उसने नो बॉल की, उसकी लाइन जो है स्टेप हो गया, उसका फुट स्टेप हो गया, तो उनको भी नहीं पता था। तो गलत फहमी हो गई उनके मन में, तो वो जाने अनजाने में क्रीज से बाहर निकल गए और साथ ही साथ अंपायर ने इसी वजह से उनको नॉट आउट करार दिया। इसी वजह से, यही पर्टिकुलर वजह है। अब वो रूल 31.7 क्या कहता है एमसीसी का, वो ये कहता है कि गलत फहमी के तहत अगर बल्लेबाज किसी भी गलत फहमी से, एक्सवाइजी गलत फहमी से आउट होने के बावजूद भी या बल्लेबाजी करते हुए जो क्रीज होती है उससे बाहर निकल जाए तो वो आउट नहीं होगा। और उस केस में अंपायर को बीच में इंटरवीन करना पड़ेगा कि
जो बल्लेबाज है कि क्या वो सच में गलतफहमी थी, अगर है ऐसा तो तुरंत उसको क्या करना पड़ेगा कि अंपायर को एकदम डिसीजन लेना पड़ेगा, उसको करार देना पड़ेगा कि भाई ये नॉट आउट है और उस गेंद को डेड बॉल करार दिया जाएगा और बल्लेबाज अपनी जो है पारी को कंटिन्यू कर सकता है आगे। तो ये रूल है, इस वजह से वो नो बॉल पे रन आउट नहीं हुए और जाने अनजाने में गलतफहमी में वो क्रीज से बाहर निकल गए थे, उन्हें खुद नहीं पता। तो ऐसे मामले में जो है अंपायर को इंटरवीन करना पड़ता है और उसको श्योर करना पड़ता है, सेटिस्फाई अपने आप को करना पड़ता है एक तरीके से कि भाई वो जो है गलतफहमी के तहत वो क्रीज से बाहर निकला था। और ये बहुत जल्दी जल्दी प्रोसेस करना पड़ता है अंपायर को, ये सब चीज़ें इंटरवीन करना, इंटरफेयर करना, ये सब अपने आप को सेटिस्फाई करना, ताकि जो सामने वाली अपोजिशन टीम है कुछ वो इस चीज़ के बारे में फैसला ना ले ले। तो जल्दी जल्दी अंपायर को ये सब करना पड़ता। तो ये था पूरा का पूरा रूल। आपकी क्या राय है इस रूल के बारे में? मैं जानता हूँ आप शुरुआत में चौंक गए होंगे, ये भी बताएं कमेंट सेक्शन में। इस रूल के बारे में क्या कहते हैं 31.7 जो रूल है एमसीसी का, कमेंट सेक्शन में इसके बारे में जरूर बताएं। फिलहाल अभी के लिए इस वीडियो में इतना।